गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। 5 महीने से मार्केट लगातार नीचे गिर रही है। लगभग 5 महीने से कभी ये थोड़ा बहुत ऊपर आती है, फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ गिर जाती है। तो मार्केट एक बेरिश मोड पे अभी चल रही है। ठीक है, एक दो दिन ये मार्केट ऊपर भी आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने अभी ट्रेंड चेंज कर दिया है। अभी आप सेफ नहीं हो। सेफ्टी का पता कैसे चलेगा कि आप सेफ हो, और आपको थोड़ा बहुत री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसका पता कैसे चलेगा? ठीक है, आइए जानते हैं हम किस तरीके से पता चलता है। एनएससी की वेबसाइट पे हम जाएंगे, और उसके बाद वहाँ से हम पता करेंगे कि किस तरीके से पता करें कि हम हमारा जो ईटीएफ है, मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ईटीएफ में, वो सेफ है। ठीक है, सेफ का मतलब ये है कि हम एक तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ, अब क्या है कि अब मार्केट शायद नीचे ना जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये निफ्टी के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। जैसे निफ्टी 50 है, तो अभी ये चल रहा है लगभग 22,552 पे चल रहा है। ठीक है, एक महीने पहले कितना था? 23,560 के आसपास था। 6 महीने पहले कितना था? 26,178 के आसपास था। तो इसका मतलब है कि 26,216 से, और ये 22,552 पे आ गई है। इसका मतलब है कि बहुत जबरदस्त करेक्शन हुई है। ठीक है, लगभग 10% के आसपास ये नीचे गिर गया है। तो आइए चलते हैं, हम इसको एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं। एनएससी की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको इस तरीके का, आपको एक फ्रंट पेज में आपको नज़र आएंगी, मेन्यू नज़र आएगा। इसमें रिसोर्सेज के अंदर जाना है, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव्स के अंदर जाना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंबल दिखाई देगा, सिंबल में आपको लिखना है निफ्टी बीस। ठीक है, हम ईटीएफ की बात कर रहे हैं तो निफ्टी 20 आ गया। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 दिन का आपको डेटा दिखाई दे रहा है। इसको आप 3 महीने का कर लीजिए। लगभग 3 महीने के हिसाब से हम इसकी एवरेजिंग निकालेंगे, और फिर पता करेंगे कि हम सेफ हैं या नहीं है। ठीक है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक किया हमने तो डाउनलोड हो गया। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारी एक एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। एक्सेल शीट में आप देखेंगे कि डेटा हमारे सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस डेटा के ऊपर हम किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, इसको पहले थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी 20 का 3 महीने का डेटा है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, होम पे जाते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट के बाद हम एक पिवोट टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक पिवोट टेबल बनाई, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पिवोट टेबल के फील्ड्स, एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रिपोर्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम हमें क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ से हमें टेबल की फील्ड्स सेलेक्ट करनी है। तो कौन कौन सी फील्ड सेलेक्ट करते हैं हम? सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं क्लोज प्राइस। ठीक है, इसको क्लोज प्राइस को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लोज प्राइस किसके हिसाब से सेलेक्ट होगा? डेट के हिसाब से, तो डेट भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेट
जस्ट ए सेकेंड, ये मंथ को हम हटा देते हैं, सिर्फ हमारे पास डेट रहेगी। डेट है और हमारे पास इसका प्राइस है, क्लोज प्राइस है। क्लोज प्राइस के बाद हम रखते हैं ट्रेडेड क्वांटिटी रख लेते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें एक टेबल दिख रही है। ठीक है, हमने उस टेबल को एक्सट्रैक्ट कर दिया। देखो पीवोट टेबल एक्चुअली क्या होती है कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स टेबल होती है, उसमें से हम कुछ सेलेक्टेड फील्ड्स हम ले लेते हैं। सेलेक्टेड फील्ड के अकॉर्डिंग वो डेटा हमारे पास आ जाता है, और डेटा आने के बाद हम उसके ऊपर कुछ रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ डेटा दिखाई दे रहा है। तो ये प्राइसेस हैं, यानी निफ्टी 20 का जो प्राइस था, सिंबल को भी ले लेते हैं हम। सिंबल को हम यहाँ पर लेते हैं निफ्टी 20 का। निफ्टी 20, ठीक है। निफ्टी 20 के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं। 9 तारीख को इसका, 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर को, यानी लगभग 3 महीने पहले इसका प्राइस था 275। ठीक है, 275 इसका प्राइस था, और आज इसका 252 प्राइस चल रहा है। तो इसका मतलब है कि कितना परसेंटेज ये डाउन होगा, ये भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 275, या इसको हम यहाँ से माइनस 22 रुपए की वैल्यू आ गई है। डिवाइडेड बाय, इसको हम ले लेते हैं इंटू 100। 8%। इसका मतलब है कि 9 तारीख को जितना प्राइस था और आज जितना प्राइस है, ठीक है, 7 तारीख को जितना प्राइस है, तो अगर हम प्राइस का डिफरेंस निकालें तो 22 रुपये 3 पैसे, सॉरी 22 रुपये 30 पैसे हो गया है। तो उसके अकॉर्डिंग 8% ये डाउनफॉल में है, यानी 8% ये नीचे गिर चुका है। ठीक है, 8% नीचे गिर चुका है। और अगर हम यहाँ पर एवरेज निकालते हैं इसका, इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज कितना आ गया, 261 रुपये। 261 रुपये 69 पैसे, यानी कि लगभग 262 रुपये के आसपास इसका एवरेज निकलता है। ठीक है, 9 तारीख, 9 दिसंबर से लेकर और अभी तक का 261, यानी कि हमारा अगर प्राइस, एवरेज प्राइस लगभग हमारा अगर 200 जितना भी होगा, 270 होगा, 265 होगा, जो भी एक्स वाई जेड जो भी कुछ होगा, जब तक ये 262 को क्रॉस नहीं करेगा निफ्टी, तब तक हम इसको सेफ ना समझे। तब तक ये नीचे कहीं भी गिर सकता है। ठीक है, एवरेज प्राइस से अगर ये ऊपर आ जाता है, यानी 262 से अगर ये ऊपर आ जाता है, तो हम रिलैक्स होके बैठ सकते हैं कि हाँ अब निफ्टी ऊपर की तरफ आ गया है, और आराम से अब ये हमें प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, अभी जैसे 252 चल रहा है, तो 252 के बाद ये हो सकता है कि 245 भी हो जाए, और 240 भी हो सकता है। ठीक है, इवन 235 भी ये हो सकता है। 20 20 रुपए और नीचे भी गिर सकता है। ये अभी कुछ भी नहीं कह सकते इसमें कि निफ्टी कहाँ तक जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि 262 के बाद अगर ये 262 तक अगर आ गया, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल सेफ, आप लोग सेफ है। ठीक है, अब
मार्केट नीचे की तरफ अगर डाउनफॉल में है, तो किस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो जैसे सपोज हमने एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर हम निफ्टी 20 की बात करते हैं, तो निफ्टी 20 के अंदर आप देखेंगे कि ये टोटल कितना परसेंटेज था, 8% के आसपास माइनस था। लेकिन अगर हमने सपोज 8% माइनस पे अगर हमने इसको लिया, ऊपर लिया इसको, तो हमने एवरेजिंग थोड़ी बहुत इसमें एवरेजिंग की, तो हमारा कितना है, लगभग 5.5% के आसपास इसमें माइनस दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम कैसे इसको करेंगे, किस तरीके से हम इसको एवरेजिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यदि मार्केट नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, मार्केट यदि नीचे की तरफ जा रहा है एवरी वीक, यानी कि सपोज मैं मान लेता हूँ एक महीने के लिए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो मार्केट एकदम से तो जाएगा नहीं बिल्कुल, तो ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जाएगा, कभी ऊपर आएगा कभी नीचे जाएगा। तो जिस दिन ये नीचे जाएगा, यानी कि 1% से ऊपर ज़्यादा अगर जाता है, ठीक है, 1% से ऊपर, जैसे आज तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ये 0.02% ये ऊपर ही रहा है। अगर ये नीचे जाता है 1% से ऊपर, यहाँ दिखाई देता है डे परसेंटेज में, तो उस दिन आपको क्या करना है, 6%, अगर ये माइनस है या -7% है, -8% है, जो भी इसमें माइनस परसेंटेज होगा, उतनी क्वांटिटी आपको निफ्टी 20 के अंदर ले लेनी। समझ गए? उत जितना परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज या नेट परसेंटेज चेंज इसके अंदर होगा, उतना ही आपको निफ्टी 20 के अंदर उतनी क्वांटिटी आपको लेते रहना है। और इस तरीके से आपको निफ्टी 20 के अंदर एवरेजिंग करते रहना है। अगर ये एवरेजिंग होती जाएगी तो आपकी ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और एवरेज वैल्यू जो है इसकी, वो कम होती जाएगी। जैसे 267 है, तो ये 265 तक आ जाएगी, 263 तक आ जाएगी, 260 तक भी आ सकती है। तो ऐसे करके एवरेजिंग, जब ये एवरेज वैल्यू घटती रहेगी, और हमारी हो सकता है कि हमारा माइनस बढ़े इसमें, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न, परसेंटेज ऑफ जो नेगेटिव है, ठीक है, डाउनफॉल का जो परसेंटेज है, ये भी कम होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों के बीच में गैप कम हो जाएगा, यानी कि ये लॉस परसेंटेज के बीच में और हमारे जो हमारा एवरेज वैल्यू है उसके बीच में। ठीक है, यानी कि ये जो करंट वैल्यू है एलटीपी है, और जो हमारी एवरेज कॉस्ट है, इनके बीच में डिफरेंस कम होता चला जाएगा। अभी डिफरेंस देखो बहुत ज़्यादा है ना, डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन डिफरेंस आपका कम होता चला जाएगा। जब डिफरेंस आपका कम होता चला जाएगा, तो आप ये जो परसेंटेज ऑफ जो माइनस परसेंटेज है, ये आपके इवन ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ जाएगी, जीरो की तरफ जाएगी, फिर उसके बाद पॉजिटिव साइड में चली जाएगी। जब पॉजिटिव साइड में, अच्छी खासी पॉजिटिव साइड के अंदर जब जाएगी, तो आपकी इवन, आपकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी हो जाएगी, और क्वांटिटी जब आपकी अच्छी है ना, तो वहाँ पर आपको 3%, 5% पे भी अगर आप निकल जाते हो, तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलता है। और उस प्रॉफिट को लेके आप दोबारा से री इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये निफ्टी 20 के बारे में मैंने आपको बताया। ये हर जगह, देखिए, हर जगह हर स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। ठीक है, मैं सिर्फ अभी निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो किसी और के अंदर भी, लेकिन मैं सिर्फ अभी निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर निफ्टी 20 के अंदर इस तरीके की स्ट्रेटजी हम लोग अपना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने आपको गिरती हुई मार्केट में आपको ये बताया है कि किस तरीके से आप धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टिंग करके एवरेजिंग जो गैप है उसको कम कर सकते हैं। एलटीपी और एवरेज कॉस्ट का जो गैप है उसको कम कर सकते हैं एवरेजिंग के थ्रू। और जब भी मार्केट एक अच्छा ट्रेंड पकड़ेगा, तो आपको बहुत ही बम्पर प्रॉफिट होगा। ठीक है,
बम्पर प्रॉफिट होगा। तो ये मैंने निफ्टी 20 के बारे में आपको बताया था। आप जो 11 ईटीएफ हैं उनके लिए आप इस तरीके की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, सीपीएससी के लिए आप स्टडी कीजिए प्लीज़। आईसीसीआई B22 के लिए आप कीजिए, और पीएसयू बैंक 20 के लिए कीजिए। ये जो 3 ईटीएफ जो मैंने आपको बताए हैं, प्लीज़ इनके लिए आप इसी तरीके का आप एक आप स्टडी करके आप बताइए कि ये हम किस लेवल पे हम सेफ हो सकते हैं। ठीक है, कौन सा प्राइस होगा जिस लेवल पे जाने के बाद हमें थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा कि हाँ, हम अब सेफ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी इस वीडियो से, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी हम नई जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर watching our video. Please share, subscribe and like our channel. Thank you.